नमस्कार। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र के जो दोनों पेपर हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिनमें पहला पेपर सामाजिक मानव शास्त्र है, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरा पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्या। ये दोनों पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हैं। जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई चालू करते हैं और अगर समाजशास्त्र को मास्टर डिग्री में लेना चाहते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इन विषय की महत्वता या इन पेपर्स की महत्ता बढ़ जाती है। जैसा पहला पेपर हमने बताया, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव शास्त्र एक परिचय, और दूसरा समकालीन भारत में सामाजिक समस्या। हम बात करते हैं देश में बहुत समस्याएं हैं, हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। मेरी समस्या, उसकी समस्या, देश की समस्या, शहर की समस्या, प्रदेश की समस्या, इन सारी चीजों से हम बात करते हैं। लेकिन जब हम विद्यार्थियों से पूछते हैं कि समस्या आखिर होती क्या है या सामाजिक समस्या क्या है, तब हमारे विद्यार्थी हमें नहीं बता कहते कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, समस्या समस्या होती है। उसी प्रकार से जब हम किसी से पूछते हैं कि आपके आसपास क्या समस्या है, तो वो कहते हैं पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये समस्या, सड़क की समस्या, ये समस्या, वो समस्या। तो क्या एक समाजशास्त्री का बिजली, पानी, सड़क, इन सारी समस्याओं से कोई मतलब है? क्या समाजशास्त्र में इन समस्याओं के समाधान के बारे में पढ़ाया जाता है या इन समस्याओं को समझना एक समाजशास्त्री का काम है? जब हम सामाजिक समस्याओं को समझते हैं तो उसे दो स्तर पर समझना, एक व्यक्तिगत समस्याएं और दूसरा सामाजिक समस्या। आज किसी व्यक्ति को बुखार है, वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है। कोई व्यक्ति रास्ते में आ रहा है और उसका साधन खराब हो जाता है, वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है।
और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो व्यक्ति महसूस करते हैं, फेस करते हैं। अब बात यह आती है कि जब ये समस्या सामाजिक समस्या नहीं है तो फिर कौन सी समस्या सामाजिक समस्या है? उससे पहले हम समझे कि समस्या क्या है। हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा, हमें एक काम एक विशेष तरीके से करना है, उसमें हमें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना है। उन चरणों से होकर हम गुजर रहे हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं, तब उस कार्य को पूरा करने में हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी व्यवस्था में जाते हैं और उस व्यवस्था में शुरुआत में, अंत में या किसी भी चरण पर हमारा व्यवधान पैदा होता है और वह कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता या वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, तब हम कहते हैं कि यहां कोई समस्या है। यानी कि एक उद्देश्य है, एक समय है और उसमें बाधाएं हैं। और ये जब बाधाएं व्यक्तिगत स्तर पर आती हैं, वो हमारी व्यक्तिगत समस्या है। और जब ये बाधाएं एक व्यक्ति, दो व्यक्ति इनको प्रभावित न कर समाज की एक बड़े वर्ग, समाज के एक संपूर्ण वर्ग या समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करती है और उनको बाधाएं होती हैं, तब ये समस्याएं सामाजिक समस्या बन जाती है। ये सामाजिक समस्या, इनके कुछ कारण होते हैं और इनके समाज पर प्रभाव पड़ते हैं। समाज परिवर्तनशील होता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। उन कारणों से कुछ समस्याएं हमारे साथ में पैदा होती हैं। जिन समस्याओं का अब तक हम अध्ययन कर रहे थे समाजशास्त्र में, उनमें गरीबी, अशिक्षा, बालिका शिक्षा, भुखमरी, दहेज आदि। लेकिन कुछ समय से हमने देखा कि इस पाठ्यक्रम में कुछ नई समस्याएं जुड़ना सब चालू हुई, जिसमें परिवारों, संयुक्त परिवारों का विघटन, महिलाओं के प्रति हिंसा, ये जुड़ी। उसके कुछ दिन बाद जो अध्ययन चालू हुए और हमारे पाठ्यक्रम में या समाजशास्त्रियों ने जिसको डिस्कस करना चालू किया, वो एक समस्या आई एड्स, जो HIV वायरस से पैदा। इसको पढ़ा। जब हम एड्स को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि सर, हम दूसरी और बीमारियों को क्यों नहीं पढ़ते, अगर हमें बीमारी पढ़नी। तो इससे पहले हम सामाजिक समस्या के तौर पर कुष्ठ रोगों को पढ़ा करते थे, लेकिन आज वो सामाजिक समस्या नहीं। हो सकता है आने वाले समय में अगर कोविड-19 इसी तरीके से चलता रहा तो इसको भी हमें सामाजिक समस्या के रूप में न पढ़ना पड़ जाए। अगर ये समाप्त नहीं होता है
और प्रौद्योगिकी के इस दौर में कुछ और सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, जिनका ध्यान समाजशास्त्र में लिया जा रहा है और कुछ समाजशास्त्री इन पर अध्ययन भी कर रहे हैं। चूंकि समाजशास्त्र में हम उन सब चीजों को जोड़ते हैं, हर वो चीज समाजशास्त्र की विषय वस्तु है जो सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में संचार क्रांति हुई और संचार क्रांति होने से इस मोबाइल युग में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। बच्चे अपना अधिकतम खाली समय मोबाइल पर गुजारते हैं और वो मोबाइल पर समय उस तरीके से गुजारते हैं जो उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और उससे इस तरीके की समस्याएं कुछ पैदा हो रही हैं कि अगर उनके माता पिता, भाई बहन उनको रोकते टोकते हैं तो एक संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में समाजशास्त्र स्तर पर सिलेबस में हमें ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं के बारे में, उनके कारणों के बारे में बहुत सारी थियरी दे रखी है, जिनमें से एक सिद्धांत सामाजिक विचलन का सिद्धांत भी बताया जाता है, यानी कि थ्योरी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। चूंकि ये हमारे इस प्रश्न पत्र का एक परिचय मात्र है तो उसको विस्तृत रूप में नहीं बताएंगे, एक छोटा सा आइडिया आपको दिया जाएगा। सामाजिक विचलन के सिद्धांत को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे किसी ने हमें एक रास्ता दिखाया, हमें किसी मंजिल पर पहुंचना है और उसके लिए एक रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पर चलकर रोजाना या हमेशा उस मंजिल तक पहुंचते हैं। जब हम उस रास्ते से विचलित हो जाते हैं और कोई शॉर्टकट या कोई नए तरीके से जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं और वो हमें दिक्कत पैदा करती हैं और हमारा काम नहीं हो पाता, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस तरीके का सिद्धांत सामाजिक विचलन का सिद्धांत, यानी कि समाज ने हमारे लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बना रखे, कुछ मान्यताएं बना रखी और जब उन मान्यताओं से हम विचलित होते हैं, इधर उधर जाते हैं, तब हमारे लिए कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं और हम उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। ये एक सामाजिक विचलन का सिद्धांत। ऐसे कई सिद्धांत आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी इसमें करेंगे। नियमित छात्रों के लिए इन्हीं में से एक कोई सामाजिक समस्या लेकर एक सर्वे कराया जाएगा
और उसकी एक रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे और उस प्रस्तुति के आधार पर आपका 40 नंबर का असेसमेंट होगा। 40 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी, जिसमें आप किसी भी सामाजिक कारण को लेंगे, उसके सामाजिक समस्या को लेंगे, उसके कारण देखेंगे और समाज पर होने वाले उसके प्रभाव बताएंगे। ये रहा आपका एक पेपर। और दूसरा पेपर जो सामाजिक मानव शास्त्र है, वो पेपर आप पढ़ेंगे। यदि हम विषय की बात करें तो मानव शास्त्र अपने आप में एक विषय है, एक स्वतंत्र विषय। एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे सिविल सर्विसेज हैं या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उसमें इस विषय को लेकर एग्जाम देते हैं छात्र। और ये मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी। समाजशास्त्र के इस बीए थर्ड में आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें। आपको इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? प्रोफेसर क्रॉबर ने कहा है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र ये दोनों एक जुड़वा बहने हैं। जैसा कि आपको पता है, जुड़वा बहनों की बहुत सारी विशेषताएं आपस में मिलती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दो जुड़वा बहन को हम आपस में पहचान नहीं पाते। दो जुड़वा बहने से मतलब कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र की प्रकृति एक जैसी। तो इनमें अंतर क्या है? क्योंकि पेपर में हम विस्तृत रूप से आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। यहां इतना समझें आप कि यदि भूतकालीन समाजशास्त्र कोई शब्द होता या समाजशास्त्र की भूतकालीन व्याख्या होती तो वो सामाजिक मानव शास्त्र। और यदि मानव शास्त्र को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता, सामाजिक मानव शास्त्र को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो वो समाजशास्त्र। अर्थात सामाजिक मानव शास्त्र में हम मानव का संपूर्ण अध्ययन करते हैं और वो संपूर्ण अध्ययन हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। इसीलिए सामाजिक मानव शास्त्र में हम आदिम समाज, आदिम अर्थव्यवस्था, आदिम राजनीतिक व्यवस्था, आदिम सामाजिक संरचना, इन सब विषयों को पढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आदिम समाज से आज का जो हमारा समाज है वो कितना भिन्न है, या आदिम समाज की वो कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, विद्यमान है, जो परिवर्तन के दौर में भी आज नहीं बदली। स्नातक स्तर पर एक पेपर आपको पढ़ाया गया था, भारतीय समाज, जो बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। उसमें आपने
परिवार, नातेदारी, विवाह, ये सब पढ़े। एक बार फिर आपको वो पेपर पढ़ाया जाएगा और उस पेपर में आप पढ़ेंगे कि मानव शास्त्र के अंतर्गत परिवार, विवाह, नातेदारी को हम कैसे समझें। इसके साथ साथ कि आदिम समाज जिनको हम कहते हैं, वो समाज जो आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशन नहीं रखते, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध नहीं रखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि हम जिनको ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। और इसी पेपर में आप राजस्थान की 3 ट्राइब मीणा, भील और गरासिया का अध्ययन करेंगे। विस्तृत चर्चा जब आपके पेपर चालू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।